हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्विच के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो स्विच के स्टेटमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस के साथ डील कर रहे हो। और भी कई सारे यूज़ है, आप जैसे जैसे यूज़ करोगे आपको क्लिक होते जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पर मैं स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ बजाय कि मैं इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करूँ यहाँ पर। तब हम यूज़ करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स का। स्विच केस का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये बेसिक सिंटेक्स है स्विच केस का। जब भी हमें स्विच केस डिक्लेयर करना होता है तब हम स्विच कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमें की देते हैं। की ज़रूरी नहीं है आप हमेशा इसे की रखें, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और फिर केसेस होते हैं, यहाँ पर एक केस है। इस तरह के मल्टीपल केसेस आप डिफाइन कर सकते हैं जितने चाहे उतने। तो यहाँ पर केस होता है और केस की एक वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आप अगर इंटीजर में ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली 1, 2, 3 जो चाहे वैल्यू रख सकते हैं आपके केस के अकॉर्डिंग। और अगर आप कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तब आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट का यूज़ करना होता है। और आप उस तरह से आप आपके वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं केसेस के। और हर एक केस के एंड में हम एक ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये ब्रेक कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी केस एग्जीक्यूट होने के बाद उसके नीचे के जो केसेस है वो एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट केस एग्जीक्यूट करूँ, मैं की के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं पहले, और मैं यहाँ पर ए डाल देता हूँ उसे। तो ये ए है और की के अंदर मैंने ए डाल दिया है। तो जब भी स्विच केस रन होगा तो पहले केस पे जाएगा, वो देखेगा कि कंडीशन ट्रू इस केस पे हो रही है, तो वो ये वाले केस में जो भी कोड यहाँ पर होगा, बॉडी कोड की जो भी होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर ये ब्रेक के और ये ब्रेक कीवर्ड उसे वहाँ से वो लूप से बाहर निकाल देगा, ये स्विच केस से सीधा बाहर आके जो भी नीचे आगे जो भी कोड लिखा होगा यहाँ पर इस लाइन में, आगे के लाइंस में जैसे स्विच केस ख़त्म होता है वो कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। पर अगर यहाँ से अगर ब्रेक कीवर्ड हटा देंगे हम, फॉर एग्जांपल अगर कमेंट कर देंगे ये सारे ब्रेक्स को, ये ब्रेक कमेंट हो गए, तो फिर होगा ये कि फर्स्ट केस अगर एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद भी जो जितने भी केसेस आएंगे वो सभी केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फर्स्ट केस यहाँ पर होता और ये बी होता और मैं बी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अगर, तो ये वाला एग्जीक्यूट तो नहीं होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होंगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो फिर मैटर नहीं करता अगर इसमें ब्रेक है या ना है। पर जब ये सेकेंड केस पे जाएगा वो देखेगा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। पर इसमें अगर ब्रेक नहीं है तो फिर वो ये थर्ड कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल ये सी है, ये सी वाली कंडीशन को भी वो रन कर देगा, उसे भी एग्जीक्यूट कर देगा और वो डिफ़ॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देंगे और इस तरह से फॉल बैक होगा। तो इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। पर रिसेंटली आप ब्रेक कीवर्ड्स आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप रिटर्न का यूज़ कर रहे हो। तो अगर रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप ब्रेक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं आपको। तो मैं यहाँ पे फिर से केसेस को वैल्यू दे देता हूँ बी और सी। तो ये 3 केसेस है हमारे पास। तो इन 3 केसेस को अगर रन करना है तो इसके अंदर एक कुछ कोड लिख लेते हैं, सिंपल लॉग कर लेते हैं हम, कंसोल लॉग। और लॉग के अंदर मैं लिख लेता हूँ और इसी तरह से हम सभी लिख लेंगे। केसेस है ए बी सी और यहाँ पर भी मैं वैल्यूज़ को एडिट कर देता हूँ बी और सी, और डिफ़ॉल्ट में भी हम लिख देते हैं ये डिफ़ॉल्ट है।
तो अगर यहाँ पर मैं रन करूँ, जैसे कि मैं पहले ए को रन कर रहा हूँ, अब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को रन करके देख लेते हैं। इसलिए तो मैंने की में वैल्यू डाली हुई है ए, और मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें मिल चुका है दिस इज़ ए। ओके, तो अगर ये और एक एग्जांपल फिर से, अगर ए के बजाय सी हो तो सी वाला एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, मैंने सेव करना भूल गया। सेव करने के बाद दिस इज सी, और अगर ए बी और सी के अलावा अगर मैं कोई रैंडम कैरेक्टर दूसरा डाल दूँ जो कि इसमें नहीं है, ये कंडीशन में नहीं है, जो कि इन केसेस स्विच केस के अंदर डिफाइन नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। फिर से मैं अगर रन करूँ, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊँ तो वो सभी को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी का ब्रेक हटा देता हूँ और सी का भी ब्रेक हटा देता हूँ और ए का भी हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं अब ए को एग्जीक्यूट करूँ, कि मैं ए की वैल्यू डालूँ, तो क्या होता है, तो देख सकते हैं आप सभी के सभी प्रिंट हो गए। पर अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू डालूँ तो ए प्रिंट नहीं होगा, पर बी और बी के नीचे जितने भी केसेस है वो सभी प्रिंट होंगी। देखिए, बी प्रिंट हुआ, सी प्रिंट हुआ और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इस तरह से होता है। और आप ब्रेक कीवर्ड तब अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रिटर्न का यूज़ कर रहे हो तो, और रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते वक्त आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ अवॉइड कर सकते हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं ब्रेक कीवर्ड की। ये देखिए, मैं अगर रिटर्न कर दूँ यहाँ पर, तो अब ब्रेक कीवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं होगी, अब सिर्फ बी वाला ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद भी सेम ही चीज़ होती है कि ये रिटर्न होने के बाद वो सीधा बाहर निकल जाता है हमारे स्विच केस के। तो आई होप आपको स्विच केस अच्छे से समझ आ चुका होगा कि स्विच केस किस तरह से काम करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।